सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज हम श्रवण करेंगे। तृतीय स्कंद के रूप में सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि वो यथाशीघ्र 4 बजे ग्रुप में आ जाएं। इस पेज को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें जय श्री राधे कृष्ण लिखकर। 4 बजे मंगलाचारण, गुरु वंदना और उसके बाद श्रीमद् भागवत महाकथा की पुराण की श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मेरे साथ में जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि वो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें जय श्री राधे कृष्ण लिखकर। 4 बजने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महाकथा की पुराण की हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण आज हम तीसरे स्कंद पे प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान करेंगे। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम अपने इस चैनल को YouTube में भी दे रहे हैं। उस YouTube के माध्यम से भी जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी बजाएं और आपके पास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं आप। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। 4 बज रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण और गुरु वंदना करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि, सर्वेषु गणनायकः, सर्वसिद्धकरो देवा, गौरीपुत्र विनायक। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनविरधानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं, सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा रास बिहारी, जय राधा रास बिहारी, कुंज बिहारी,
कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। वासुदेव देवकी नंदन, वासुदेव देवकी नंदन। वृंदा विपिन बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा मोहन हृदय विहारणी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हिंदी में रूपांतरण का पाठ कर रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि वो फेसबुक लाइव पर आ जाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें और अपने साथ में अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय जय श्री राधे राधे। सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। आज हम तृतीय स्कंद पर चलते हैं। वहाँ पर उद्धव जी और विदुर जी की जो भेंट होती है वह हम आज श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्व घर को छोड़कर वन में चले गए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ने पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में अपना ही घर समझकर बुलाने चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी को कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महामहिमित किया था। सूत जी कहते हैं कि सर्वस्व शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के इस पर प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री शुकदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। तब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे और उस समय द्रौपदी की आँखों से जो आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रभाव से उनके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु उनके लौटने पर जब प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा तब भी उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर ने भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्म पितामह सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुराजन उनके कथन को भी अनादर कर दिया।
देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया। तब मंत्रियों और श्रेष्ठ विदुर जी ने राजसभा भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर वह संपत्ति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकार मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपना लिया है। वे विदुर को यदुवीरों के आराध्य देव और इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को और अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं की पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिवान दोष भी आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट का तुरंत त्याग दीजिए। विदुर जी के ऐसा स्वभाव सुंदर होने के कारण साधुजन उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होंठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जितने टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर दुष्शत्रु का नाम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों के बाण के समान लगने वाले अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहित होकर विदुर जी को कुछ बुरा न माना, परंतु भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने के इच्छा से भूमंडल, तीर्थपाद और भगवान के क्षेत्रों से विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं में सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निंकुच और निर्मल जन से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वह अकेले विचरते रहे। वे अद्भुत वेश में स्वच्छानंद पूर्वक पृथ्वी पर विरसते और जिनके आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके वे शरीर को सजाते न थे, परंतु साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते हुए भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, जब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज करने लगे थे, वहाँ उन्होंने अपनी कौरव बंधुओं से विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कला के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी से प्रकार नष्ट हो गए थे। जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल खक खाक हो जाता है, यह सुनकर वे शोक रहित तो चुपचाप सरस्वती के तीर पर आ गए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पथु, अग्नि, आसित, वायु, सुदास, गौ, गृह, श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुष चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उनका भी सेवन किया। वहाँ से वे चलकर धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुंजांजल आदि देशों में रहते हुए कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर बड़े प्रेम से गाढ़ा आलिंगन किया और उनके अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित रहने वाले स्वजनों का कुशल कुशल पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए श्री वसुदेव के घर कुशल से रह रहे हैं। प्रियवर,
हम कुरुवंशियों के परम सुगत और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामिनियों को संतोष कराते हुए सभी मनचाही वस्तुओं को देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारा उद्धव जी, यादव के सेनापति वीरवर पद्म जी तो प्रसन्न है ना। पूर्व जन्म में कामदेव थे, उन्हें जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करने के भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत वणि भोज और दशाहर यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा और सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया। 100 में अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों अग्रण्य श्री कृष्ण साम्य सकुशल तो है ना। वे पहले पार्वती जी के गर्भ से धारण किए हुए स्वामी कार्तिक है। अनेकों व्रत करके जामवंती इन्हें जन्म दिया था, जिन्हें अर्जुन के रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। सात्विक तो कुशल पूर्वक है ना। भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों का उस महान परिस्थिति पर पहुंच गए जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ पाए गए हैं। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न हैं नहीं, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में अंकित ब्रज के मार्ग के रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी जो अच्छी तरह है ना, जो वेद माता अदिति के समान ही साक्षात भगवान विष्णु की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों से धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध हैं, सुखपूर्वक है ना, जिसे शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतःकरण के शिष्ट से चौथे अंश मन की अधिष्ठाता कहलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नैन्यान से अनुसरण करने वाले, जो दो हिदक सत्यभान नंदन चारुऋण और गत आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल पूर्वक है ना। भगवान युधिष्ठिर अपनी अनुज और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राजवैभव देव को देखकर दुर्योधन बड़ा डार हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत सहगुण भीमसेन ने अब सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया। क्या जब वे गदा युक्त में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैर की धवक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों से जाल से बिछाकर छिपकर कितकर वे वेशधारी अतः किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, और वे रति और युद्धपतियों को सुयश बढ़ाने वाले गांडीधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। तब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जिसकी सर्वथा संभाल रखते हैं, और कुंती ही जिनका लालन पालन किया है, वे मादी यमराज के पुत्र नुकुल सहदेव कुशल से तो हैं। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाएं। और बेचारी कुंती तो राज श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय से होकर इन बालकों के लिए प्राणी धारण किए हुए हैं। रथियों के श्रेष्ठ महाराज पांडु ने ऐसे अनुपम वीर थे, जिन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अंत पतन की ओर जाने वाले धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से द्रोह किया था, तथा अपने पुत्रों को हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक को मुझसे ही नगर में निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद और आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण की मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर कर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों के उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उसकी इच्छा इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागत दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या जाति के मद से अंधे होकर कुकुरगामी हो रहे थे। वे बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिनके
दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं, नहीं तो भगवान की बात तो ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो कर्मधीन हो देश बंधन पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिनकी अजन्मा होकर भी अपनी शरणागत में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। लो श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। शुकदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्होंने अपने स्वामी स्मरण कुहाया और हृदय आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब वे 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा और ऐसे तन्मय हो जाते थे जैसे कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। तब दीर्घ काल से उनकी सेवा में लगे रहते और बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के इस पूछने पर उन्हें प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो आया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरण बिंद मकर सुधा से सरोबार होकर 2 घड़ी तक कुछ बोल न सके। तीव्र भक्ति योग से उन्हें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह लगने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद उद्धव जी के भगवान के प्रेम पास से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए और अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी को इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोलते हैं, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या सुनाऊं। इस मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें यादव तो नितांत भाग्यहीन है। उन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस प्रकार अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग उनके मन को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी अपने सबके मन में विश्व के आश्रय सर्वंत पर्यावी श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया मोहित इस पर यादवों और उनकी व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत पुराण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों के लिए भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अतः सब की दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण के त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया। भगवान ने अपनी योग माया प्रभाव को दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते और भगवान और सुंदरता की प्रकाष्ठा थी रूप में उनके आभूषण विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूक यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप को लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता इनकी चतुराई है, तब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से समाहित होकर ब्रज और बालाओं में इनकी आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर काम धंधों को छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह उठ खड़ी हो जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान के जब शांत रूप महात्माओं को अपने और घोर असुरों के रूप में सताए जाते, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होकर भी अपने वंश बलराम के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी ने यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबके अभय देने वाले होने पर मानो कंस के भय से ब्रज को जाकर छिप जाना और अनंत पराक्रमी होने के भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की लीलाएं याद कर आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देव की वसुदेव चरण वंदना करके कहा कि पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझे आपसे कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी
विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था। उन कृष्ण के पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो उसे भूल सके। आप उन लोगों के राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्ध मिल गई थी जिसके बड़े बड़े योगी भले भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विग्रह भला कौन कह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आँखों के भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग दिया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान श्री परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई भी नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की वेदना लाकर अपने भुक्तों के अग्रभाग से उनके चरणों को रखने वाले चौका को प्रणाम करते हुए करते हैं। विदुर जी वही भगवान श्री कृष्ण के राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। इसकी सेवा भाव को याद करते ही हम जैसे सेवकों को चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना के अपने स्तनों से हलाल विष को लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने न्यसों ने दूध पिलाया था, उनको भी भगवान ने परम गति दी। जो धाय को मिलनी चाहिए वह भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुँचा दिया। जब वे वहाँ बलराम के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे, उनका प्रभाव वज्र के बाहर किसी प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव रखते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए गाल बालों की मंडली में साथ विहार करते हैं। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट होने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते हैं। कभी रोने से लगते और कभी हंसते हुए, कभी सिंहवासन के समान मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। फिर कुछ बड़े होकर सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा के मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजाकर रिझाने लगते। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत सी मायावी मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उन्होंने खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कलिनाग का दमन करने के लिए विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर कलिका दय का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बढ़े हुए धन का सद्भोग कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा के रूप में गो यज्ञ कराया। भद्र इसी से अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल को शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ विहार करते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ पहुंचने पर इच्छा से बलदेव के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन में नीचे पटक कर उनके प्राण लेकर उनकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीट दिया। सांदीपनि मुनि द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगीपाष्ट वेदों का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दिया। भीष्म कंद नंदनी रुक्मणी सौंदर्य से तथा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर आए थे।
स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नत कर नागनजति से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मुख्य राजाओं ने शास्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्र से उन्हें मार डाला। भगवान विजयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्य भावा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का किरणा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र को भगवत दत्त को उनसे बचा हुआ राज्य देकर अनंतपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हराकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। दीनबंधु कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सब महान हर्ष, लज्जा और प्रेम पूर्ण चित्तवन तत्काल ही भगवान के पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत प्राणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल, यवन, जरासंध, शाल्विंदी अपने सेनाओं से मथुरा द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निजनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विगिज, बाणासुर, मूल, वल्लभ, दंतक, वत्र आदि अनंत अन्य योद्धाओं में से किसी भी उन्होंने स्वयं मारा था, किंतु किसी को दूसरे से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना पक्ष कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सहला से जिसकी आयु और श्रीहीन नष्ट हो चुकी थी, भीमसेन की गदा से उनकी जांघ टूट चुकी थी। उस दुर्योधन के अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन द्वारा इस 18 अक्षौहिरणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इस पृथ्वी पर कितना भार हल्का होगा। अभी तो मेरे अंश स्वरूप पद्म आदि से बल से बढ़े हुए यादव का दुख साल दल बना हुआ है। जब वे मधुपान मतवाले हो लाल आंखें आपस में लड़ने लगेंगे, तब उनमें ही इनका नाश हो सकेगा। इनके सिवा कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने में स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान के युधिष्ठिर में अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सगे संबंधियों को तत्पुरुषों को मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में अभिमन्यु के पूर्ववंश बीज स्थापित किया। वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। वे भी श्री कृष्ण के अनुयायी होकर उन्होंने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वत्थामा श्री भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेदों की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र, समस्त शोभा सुंदरता के निवास श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादव के आनंदित क्रिया और रात्रि में अपनी प्रियताओं के साथ क्षणिक अनुराग होकर समायोजित होकर विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते हुए उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों में वैराग्य हो गया। वे भोग सामग्री के ईश्वर अधीन है, जीव भी उनके अधीन होती है। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मनुष्यों द्वारा चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान की अभिशिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ महीने बाद भाविवश वणि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष के साथ रथों को पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करने के बाद जब उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों को तर्पण किया, तब तथा ब्राह्मणों और श्रेष्ठ गौवेदी उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, राजकन्याएं और ऐसी भूमि जिन्होंने जीविका चल सके
तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण के प्रभावों को दिए। इसके पश्चात गौ ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों के पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादव ने भोजन किया और वाणी मदिरा पी। उसके बाद ज्ञान नष्ट हो गया। वे चतुर दुर्वजनों से एक दूसरे के हृदय में चोट पहुंचने लगी। मदिरा के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जो आपस में रगड़कर बांधों से आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनकी मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया से उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले शरणागतों को दुख करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने के लिए इच्छा होने पर मुझसे कह दिया कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। विदुर जी यद्यपि इसके बाद मैं उनका आशय समझ न सका, तो यह तो स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण उनके पीछे प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सब कुछ सबके आश्रय है, किंतु उनका कोई आश्रय नहीं है। वे प्रीतम प्रभु शोभायमान सुंदरवान सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। दिव्य व शुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। शांति से भरी सुत नारी है। उनके 4 भुजाएं रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाएं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे हैं। भोजन पान का त्याग कर देने पर आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी समय व्यास जी ने एक प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी के लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने बैठे श्री हरि प्रेम एवं मधुर मुस्कान चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे कि तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए तुम्हें वह साधन देता हूँ कि जो तुम दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं में एक यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा वह अंतिम जन्म है, क्योंकि इससे तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। अब मैं मृत्यु लोक में छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय वहाँ एकांत में तुमने अपनी एक अनन्य भक्ति के कारण मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा के अपनी महिमा के प्रकट करने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष को कृपा वर्षा करती है। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने पर स्नेहवश मुझे रोमांच हुआ आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि स्वामीवान, मेरे शरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों के संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायित रहता हूँ।
प्रभु आप निसंदेह होकर कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु से डर कर भागते हैं और द्वारका में किले के बाहर जाकर छिप जाते हैं। स्वात्मा होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। देव आपका ज्ञान स्वरूप सर्वथा आबाद और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते हैं, प्रभु यह आपकी लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वयं आप अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस संसार को दुख सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप को परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण के आत्मचित्त की उपलब्धि का साधन सुनाकर उस प्रभु चरणों में वंदना परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विग्रह से मेरा अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, उनके चरण दर्शन पाकर मुझे बहुत आनंद हुआ, किंतु अब तो मेरे हृदय में उनकी व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उन प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव नर ने ये दोनों ऋषि लोगों ने अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को पहुँचाने की एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय व बंधुओं का विनाश का असहाय समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी जो शोक उत्पन्न हुआ था, उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिक्रमों का प्रधान महाभागवत उद्धव जी के बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुक्षेत्र विदुर जी श्रद्धापूर्वक उनसे पूछने लगे। विदुर जी ने कहा कि उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वभाव स्वरूप में गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपने कहा, वह आप में हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा कि जब तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनीश्वर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, इस मत्स्य लोक की छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी की 7 विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों को चर्चा होने से कथामृत के उद्धव के वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना के तीर पर उन्होंने रात्रि एक क्षण के समान बीत गई, फिर प्रातःकाल होते हुए वहाँ से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान वणि कुल और भोज वंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी वह अपना रूप छोड़ना पड़ा। फिर आप सभी की मुखिया उद्धव जी कैसे बचे रह गए? सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, श्रीहरि उन्हीं के ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह ज्ञात से समय विचार किया। अब इस श्लोक के मेरे चले जाने पर संयम शिरोमणि उद्धव जी मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों को कभी विचलित नहीं होते हैं, लोगों के द्वारा ज्ञान और शिक्षा देते हैं। यही रहे वेदों के मूल कारण। जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार ज्ञान देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि विराजमान थे। भगवत शुद्ध में हृदय तल के विदुर जी उनके पास पहुँचे और उनके साधु स्वभाव में आत्महित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, किंतु उससे न तो उन्हें कोई सुख मिलता है, न ही दुख दूर होता है, बल्कि उससे उनके दुख वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या उचित है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के विमुख अधर्म परायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करके आपके लिए जो अत्यंत भाग्यशाली भगवत संसार में विचरा करते हैं, साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांत प्रिय साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार आराधना करने के लिए भगवान भक्तों को भक्तिपूर्वक हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अपने स्वरूप अपेक्षा काल अनुभव कराने वाला
सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी नित्य परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार कर्ता होकर भी उन्होंने अब कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका विधान करते हैं, जिस प्रकार इसे अपने योगाश्वर में लीन वृत्ति शून्य को योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी के प्रविष्ट होकर अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, वह सब आप हमें रहस्य में समझाइए। हमें यह भी सुनाइए कि यह समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि इन लोकपालों लोक पर्वत से बाहर भागों में, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों का अधिकार दर अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किंतु तत्वों की रचा है। द्विजर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा, स्वभाव, कर्म, रूप और ज्ञान नामों के भेद से किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास के मुख से ऊंच नीच वर्णाश्रम के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु जब श्री कृष्ण कथामृत प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वपूर्वक दायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है, उन तीर्थपाद श्री हरि के गुण अनुवाद से तृप्त हो कौन सकता है। इसका तो नारदी महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं। जब वे मनुष्यों को कंद कर्णों में प्रवेश करते हैं, तब उनके संसार चक्र में डालने वाले घर गृहस्थी को आसक्त को कर डालते हैं। भगवान उनके सखा मुनीश्वर कर्ण पैदैन के भगवान के गुणों का वर्णन करने का इच्छा से महाभारत रचा है। इसमें विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों को बुद्धि का भगवान कथाओं और लगाने का भी प्रयत्न किया गया है। अब यह भगवत कलह की रुचि पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों में उसे विरक्त कर देते हैं। तब भगवत चारणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है। उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचमयी व सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पाप के कारण श्रीहरि की कथाओं में विमुख रहते हैं। हाय भगवान, काल उनके अमूल्य जीवन को काट डालते हैं और वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। अतः भौरा जैसे फूलों से रस निकालता है, उसी प्रकार इस लौकिक कथाओं में से इसकी सार भूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्रीहरि कथाएं छाँट कर मेरे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर भगवान की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण अवतारों की द्वारा अनेक अलौकिक लीलाएं हैं, वे सब मुझे सुनाइए। शुकदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान त्रिमय जी उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्रेय जी बोलते हैं, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सभी जीव अत्यंत अनुग्रह करके बड़ी इच्छा से बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, तथापि आप संसार में इनका आपका सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास के और रसपुत्र हैं और आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अपनन्य भक्त सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा के दंड देने वाले भगवान यमी हैं। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण आप श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के प्रियतम प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते हुए समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश देने की आज्ञा दी गई है। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया द्वारा निर्धारित भगवान के विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। यह दृष्टा, इच्छा, अनुसंधान देने वाली शक्ति कार्य रूपा माया है। भाग माया विदुर जी इस भाव स्वरूप अनिर्वाचन माया के द्वारा ही भगवान के इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति के द्वारा जब त्रिगुणमयी माया का क्षोभ उत्पन्न प्राप्त हुआ, तब इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा अपने अंश पुरुष रूप को चित्तभाव स्वरूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से असक्त माया से माँ रहित प्रकट हो गए। तब मिथ्या ज्ञान नाशक होने के कारण विज्ञान में स्वरूप में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिंदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया।
महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य, कारण और कर्ता, ये तीन आदिदेव, ये रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय, मन का कारण होता है। इन सब का अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद का 3 प्रकार का है। अतः अंतर्मन में विकार होने पर वैकारिक अहंकार के मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है, इंद्रिय के अधिशास्त्र देवता हुए। तेजस अहंकार के ज्ञानेंद्रिय कामेंद्रियाँ हुई। तामस अहंकार में सूक्ष्म भूतों का शब्द तामन हुआ। इसके बाद दृष्टांत रूप में आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि आकाश पर पड़ी, तब उनसे काल, माया, चिताभास योग से स्पर्श समाप्त हुआ और विकृति होने पर उनके वायु की उत्पत्ति होती है। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश में रहित विकृत होकर रूप मात्र रचना की और उनके संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि से वायुयुक्त तेजस ने माया के औचिंद वंश से विकृति रस तन्मय मात्र से कार्य को जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज के युक्त जल के ब्रह्मा से दृष्टिपात होने के कारण माया चितवंश योग से गंध युग गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न कराता है। देवताओं ने कहा कि देव, जब हम आपके चरण कमल की वंदना करते हैं, ये देवता शरण आए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है, तब इनका आश्रय के लिए यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप पर व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांत नहीं मिलती, इसलिए भगवान इन सब के चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लगते हैं। मुक्तिजन एकांत में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र पक्षियों के द्वारा जिनके अनुसंधान करते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी का उद्गम है, आपके उन परम पावन पाद धर्मों का आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों का चौकी पर आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसे भक्तन श्रद्धा और श्रवण की कीर्ति कारदन भक्ति से परमार्जित अंतकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट और इनके धार को धीर हो जाते हैं। आदिदेव अपने सृष्टि रचना की इसकी इच्छा से हमें त्रिगुण रचा है। इसके लिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा का साधन ब्रह्मांड की रचना करके इसे आपकी समर्पण भाव में समर्थ रहते हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिससे अब हम ब्रह्मांड रचकर आपकी इस प्रकार की भोग समय पर समर्पण कर सकें, यह यहाँ स्थित होकर हम भी अपनी यों पताका के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों भोग समर्पण करते हुए अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्वकार पुरुष पुराण भी अन्य वर्ग रहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मी से सत्वगुण आदि जन्मादि कर्मों के द्वारा कारण रूपा माया शक्ति के चिदाभस्म रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव तो महत्व आदि देव, हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या कहें। देव, अब हम आप पर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति से सहित ज्ञान शक्ति भी प्रदान कर दीजिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण के लीला का गुणगान करते हैं। हरे राम 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 सीताराम। हरे राम राम सीताराम सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम
राधे श्याम। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, बोलो सीता राम 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 राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा पे हम विराट शरीर की उत्पत्ति, भगवान के और क्या क्या गुण होते हैं वो हम जानते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नारायण नारायण नारायण।